में कि नहीं आया है ना। हम क्या कर रहे हैं, देखिए बहुल आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल के बारे में चर्चा करें। इसे ही हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत, है ना। अभी हम निकाल चुके हैं दूसरे Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल निकाले हैं, ठीक है। और क्या निकाले हैं, Q3 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल और Q4 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल, और ऐसे ही एंड सो ऑन, है ना। Qn आवेश द्वारा किस पर, Q1 आवेश पर लगने वाला बल, क्योंकि हमारा परिभाषा ही बोल दिया गया है कि किसी, है ना, कई आवेशों द्वारा किन्हीं एक आवेश पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के, है ना, बल के क्या होता है, सदिश योग के योगफल के बराबर होता है या तुल्य होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में, है ना, उनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण, ठीक है, 2, 3 और किससे 4 से मान कहाँ पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर है, प्लस F13 के जगह उनकी वैल्यू पुट करो, इसका हो गया अब इसका, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, Q1 Q3, ठीक है, अपॉन R13 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही आगे की वैल्यू पुट करते चलेंगे, प्लस एंड सो लास्ट वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर। ऐसे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। वैल्यूज को हम क्या कर दिए, पुट कर दिए, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पार्ट्स में आपको, प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक प्लेस में आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये प्रत्येक प्लेस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, फिर Q1 Q3 अपॉन कितना बच जाएगा, R13 स्क्वायर, ऐसे ही एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर, ठीक है, ठीक है नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए ये किस रूप में है, योगफल के रूप में है ना। तो योगफल के रूप में है तो इसे हम समीशन के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो समीशन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, समीशन, ठीक है। Q1 सब में है तो Q1 है ना, और ये देखिए 2 है क्या सब में, 2 3 4 अलग अलग आ रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ I, क्या लिख दिया मैं, I। R ये देखिए 1 सब में है, 1, और यहाँ पर लिख देता हूँ I का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू 2, 2 से कहाँ तक गया है, देखिए I का मान 2 3 कहाँ तक गया है, N तक गया है। आया बात समझ में, देखिए आपका यहाँ पर 1 तो सब में है कि नहीं, Q1 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 ये सब में आएगा, है ना। अब I का मान आप क्या रखोगे, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा। I का मान 2 से N तक है, 3 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, 4 रखेंगे तो इसके बाद वाला आएगा, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, N तक जाएंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है।
यही क्या है, बहुल आवेश द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक है ना। स्पेशली हम Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल के बारे में बात किए हैं। इसी प्रकार है ना, Q1, Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn आवेशों द्वारा, इसी प्रकार आवेशों द्वारा किसको छोड़े हैं, Q2 को छोड़े हैं ना, Q2 आवेश पर लगने वाला बल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं उसको, इधर सेम लिखना है। देखिए क्या चेंज होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, F1 में लग रहा था तो 1 लिख रहे थे, अब 2 में बल लग रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब ये तो ऐसे ही आएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई। कि देखिए जब अपॉन लिखते हैं ना तो इसको बराबर के सीध में लिखना, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है ना, आप बराबर के सीध में लिखिएगा, ठीक। फिर समीशन, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे यहाँ पर पहले आवेश पर बल लग रहा था तो क्या आया था, 1 आया था, है ना। अब दूसरे आवेश पर बल लग रहा है तो आएगा आपका 2, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पर देखिए 2 आया है, 1 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, देखिए क्या आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, फिर आएगा 4, 5, ऐसे कंटिन्यू आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, QI, और इधर भी आपका हो जाएगा R2I²। अब यहाँ पर आपका I का मान जो है कहाँ से जाएगा, 1 से N तक जाएगा, किंतु I बराबर नहीं होगा 2। आ रहा समझ में, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम I की वैल्यू को 2 नहीं लिए हैं, है ना। भले हम 1 से तो ले रहे हैं किंतु हम 2 नहीं लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही Q3 आवेश पर लगने वाला बल, Q4 आवेश पर लगने वाला बल, ऐसे हम प्रत्येक के लिए क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सरल है कि कठिन है, कठिन है क्या, सरल है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए सदिश रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, सदिश रूप में। ये अदिश रूप है, इसका क्या है, अदिश रूप है ना। इसी को सदिश रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो सदिश रूप में लिखेंगे तो इसको यहीं पर बता देता हूँ ना, ये आप नीचे में लिख लेना। सदिश रूप में लिखने पर ये जो है, ये आपका देखिए क्या परिवर्तन करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। समीशन I इज इक्वल्स टू 2 to N, यह आपका Q1 QI अपॉन R1I² है ना। इसका हमको क्या करना है, सदिश रूप में। ये अदिश रूप है, ये वाला क्या है, अदिश रूप है ना। इसको जब हम लेकर चलेंगे सदिश रूप में तो यहाँ पर हमको मात्रक सदिश लगाना पड़ेगा। आ रहा समझ में, तो ये बन जाएगा सदिश रूप, है ना। यदि आपको प्रारंभिक स्थिति से बनाना है सदिश रूप में तो सब में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा R12 कैप, R13 कैप, R1N कैप, ठीक है। यदि सबको सदिश रूप में बनाना है तब, यदि नहीं बनाना है आखिरी में लिखना है तो आप लास्ट में लिख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसे भी हम क्या करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। सदिश रूप में ये आपका क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समीशन I इज इक्वल्स टू 1 और I0 इज इक्वल्स टू 2 to N Q